जब कृष्ण का स्वरूप, राधा का स्वरूप, रस कौन तत्व, प्रेम कौन तत्व, इसका बारे में कहने लगा, कृपा करी मुझे कहिए। आप छोड़ करके कोई इस बारे में निर्णय करने में समर्थ नहीं है, आप ही कह सकते हैं। तो राय उत्तर में क्या बोला? प्रभु तो बोल दिया, सिर्फ तुम ही इसको निर्णय कर सकता है और कोई नहीं। इनको प्रतिष्ठा दिया। साथ साथ राय क्या उत्तर दिया? इहा आमी किछुई ना जानी। राधा कौन तत्व, कृष्ण कौन तत्व, इनका स्वरूप क्या, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तुम ही यही कहो सही को ही बानी। आप जो कहते हैं वही मैं बोलता हूं। जहां पर दम्भ है मैं जान लिया, वहां कुछ होगा ही नहीं। इतना बड़ा जानकारी तब भी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं। और ये लोग क्या होता है, एक शब्द का अर्थ जानता नहीं, और खूब जानता हूं, खूब कीर्तन बोलता हूं कि छीनी फोड़ देने से हो जाएगा, दिल ज्वाला से भी बदलेगा नहीं। तुम्हार शिक्षाए पड़ी जेनो सूख पाठ, सूख चिड़िया जैसे पाठ करते हैं, मैं भी आपका शिक्षा से ही ऐसा बोलता हूं। साक्षात ईश्वर तुम्ही के बुझे तुम्हार नाट। आप साक्षात ईश्वर है, भगवान है, तुम्हारी नाट कौन समझेगा? हृदय प्रेम करो जिह्वाय कहाओ बानी, की कहिए भालो मंद किछुई ना जानी। आप हृदय में प्रेरणा देते हैं और जिह्वा से कहलाते हैं। मैं क्या कहता हूं, ये अच्छा है बुरा है कुछ भी नहीं जानता हूं, किछुई ना जानी। प्रभु को ये तो बोल दिया, सब आप ही बुलाते हैं। जिह्वा से आप कहलाते हैं और हृदय में आप प्रेरणा देते हैं, तभी तो जिह्वा बोलेगा। हृदय प्रेरणा होगा तब तो। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी। मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, भक्ति तत्व के बारे में जानता नहीं, मायावाद में भासता हूं। डूबता नहीं, भासता हो ऊपर ऊपर में। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हईल। कृष्ण भक्ति तत्व कह ताहारे पूछिल। सार्वभौम का संग से मेरा मन निर्मल हो गया, साफ हो गया। साफ क्या होता है? एक दूसरी वंचा सब चला गया, यह वास्तव साफ। और ऐसा साफ बोले तो जगत का मैला भी साफ, जैसे निर्मल पानी, ऐसा। इससे जब निर्मल हुआ तब मैं कृष्ण भक्ति का बारे में जानने के लिए इच्छा किया। जब तक धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा रहेगा तब कृष्ण भक्ति जानने के लिए रुचि होगा नहीं। जब निर्मल होगा, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा जब दिल से हट जाएगा, तभी कृष्ण भक्ति
तत्व का बारे में जानकारी करने के लिए इच्छा होगा। तो मैं उनसे पूछा, कृष्ण भक्ति तत्व मुझे कहिए। किसको पूछा? सार्वभौम भट्टाचार्य को। तिहो कही, आमी नहीं जानी कृष्ण कथा। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण कथा जानता नहीं, सबे रामानंद जाने तिहो नहीं ये था। सबे, सबे मात्र ओनली, एक मात्र रामानंद जानते हैं, वो यहां नहीं है। तुम्हार ठाई आईलाम, तुम्हार महिमा सुनिया, तुम्ही मोरे स्तुति करो सन्यासी जानिया। तुम्हारी महिमा सुनकर तुम्हारे पास मैं आ गया और तुम मुझको सन्यासी जानकर अर्थात चतुर्थाश्रमी जानकर मेरा महिमा कीर्तन करते हैं। तत्वज्ञान से नहीं, आश्रम विचार से। आश्रम विचार से सन्यासी श्रेष्ठ, वर्ण विचार से ब्राह्मण श्रेष्ठ, तत्व विचार से नहीं। फिर बोला, कौन दिव्य ज्ञान दे सकता है? जो कोई अवस्था में रहे, अर्थात जो कोई अवस्था मतलब गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो अवस्था में भी रहे, कृष्ण तत्ववेत्ता ही दिव्य ज्ञान दे सकता है। किवा विप्र, किवा न्यासी, शूद्र केने नय, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। वही दिव्य ज्ञान दाता, दिव्य ज्ञान जो देते हैं वो गुरु। गुरु को किसको बोलता है? दिव्यं ज्ञानम जतो दद्दत् कुज्जास पापस्य संशयम। दिव्य ज्ञान जो देते हैं, पाप को सम्यक रूप से क्षय कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, वो एक गुरु। इसीलिए जो कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु। इसलिए तुम जो दोनों करते हैं, क्यों तुम शूद्र और मैं सन्यासी। सन्यासी बोलिया मोरे ना करो ना करियो वंचन, कृष्ण राधा तत्व को ही पूर्ण करो मन। मुझको सन्यासी जानकर वंचना नहीं करना। किस लिए? सन्यासी सब आश्रम का श्रेष्ठ आश्रम है, इस विचार से मुझे वंचना नहीं करना। राधा कृष्ण तत्व को ही पूर्ण करो मन। राधा तत्व कृष्ण तत्व कहे कर मेरा मन को पूर्ण करो। ये तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा मन पूर्ण होगा नहीं। किस लिए पूर्ण नहीं होगा? पूर्ण नहीं क्यों होगा? इच्छा पूर्ति होता है, धन मिलने से इच्छा पूर्ति होता है। सन्यासी होकर 100 जन्मों तक सन्यास धर्म पालन करके सत्यलोक जाओगे, सत्यलोक में जाकर ब्रह्मा बनोगे, इच्छा पूर्ति हो जाएगा? इच्छा पूर्ति होगा नहीं। इसलिए कहते हैं वही राधा कृष्ण तत्व का बारे में जब जानकारी होगा तभी मन पूर्ण हो जाएगा।
और मन में कोई मांग रहेगा नहीं। जैसे श्रीधर पंडित गरीब था, मांगता मांग नहीं था। वही जो ब्राह्मण पहले धन का लालची था, जब सनातन गोस्वामी का कृपा मिला तो मुनि को फेंक दिया। रुचि रहा मुनि का तरफ, और हमारा विषय में रुचि है और मैं तत्व समझ लिया, ये होता है। तभी इस शब्दों का बारे में ध्यान नहीं देता। एक शब्द बोले तो उल्टा हो जाता है। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवती, तार मन कृष्ण माया नारी अच्छा दीदी। जब भी राय रामानंद प्रेमी, प्रेमी मतलब जिनका प्रेम है, धनी मतलब जिनका धन है, महाभागवत तार मन कृष्ण माया नारे अच्छा दीदी। महासूरियों ने मुग्ध हो जाता है, किंतु वास्तव तत्विक रामानंद धीर स्थिर। धीर का मतलब जो अचंचल, स्थिर रहती है, चंचल होता नहीं। यद्यपि राय प्रेमी महाभागवती, महाभागवत उत्तम भागवत, ये तीन कैटेगरी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम। कनिष्ठ होने से 7 पीढ़ी को उद्धार करते, 7 पिता माता को। मध्यम होने से 14, उत्तम होने से 21। इसीलिए कृष्ण माया उनका मन को आच्छादन करने में समर्थ नहीं होता। उनका ऊपर असर नहीं कर सकता। तथापि प्रभु इच्छा परम प्रबल, जानिलेও राয়ের मन হইল टलमल। तब भी हुआ क्यों? जो भगवत भक्त, इसको तो ये तो धीर स्थिर, लेकिन प्रभु का इच्छा शक्ति से चालित सेवक ये किसने बोला? सेवक कभी माया का दास्य नहीं करते, तब भी प्रभु का जो इच्छा शक्ति, इस प्रभु का प्रभुत्व और राय का वश्यत्व, सेवक हर वक्त प्रभु का अधीन, प्रभु का वशीभूत, यही जानते हैं। तथापि प्रभु इच्छा परम प्रबल, जानिले हो राয়ের मन হইল टलमल। प्रभु का प्रबल इच्छा के कारण जानते हुए भी उनका मन टलायमान हो गया, चंचल हुआ। राय को ही
आमी नट, तुम्हें सूत्रधार। मैं नट, नट किसको बोलता है? पुतला को। और आप क्यों है, कौन है? सूत्रधार। जो लोग पुतला दिखाता है उसमें एक काला से धागा रहता है बारीक, और उसी में पुतला को नचाता है। उसका भी प्ले है, ड्रामा है। जैसे हनुमान और लव कुश के साथ लड़ाई हुआ, वो दिखाता है, खूब लड़ाई हो रहा है। हनुमान को गिरा दिया और उठा के लेके चला गया लव कुश, हनुमान को जय कर लिया। यह हमारा हैदराबाद मठ में दिखाया था, 3 प्ले। चैतन्य देव का संन्यास, वही। तो ऐसा वो सिर्फ पुतला बनता है 16 से, हल्का। वो एक पेटी के अंदर में सब रह जाता है, 3-4 फिल्म, और एक काला से धागा वो पीछे बैठ के ऐसा खींचते हैं, और वो पुतला ऐसा नाचता है, दौड़ता है, कूदता है, लड़ाई करता है। वो करता है, वो तो पेटी में भर के लाया, और वो एकदम लड़ाई करने लगा। सब लोग देख के हैरान रहा। और वो भी गीत भी बोलते हैं, उसका साथ टेप रिकॉर्ड रखा है, टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया, वो गान भी बोलता है, गीत भी बोलते हैं। लेकिन ये देखना, हम लोग जैसा टेप रिकॉर्ड का गीत ना बोले, अर्थात जैसे किसी ने गाया, मैंने ऐसा बोल दिया, उसका अंदर में घुसने के लिए कोशिश करना, तभी दिल बदलेगा। नहीं तो ये सब अनुकरण, अनुकरण से फायदा नहीं, अनुसरण से फायदा। अनुसरण और अनुकरण, अनुकरण करना ये होता है क्या? नकल करना, भेंची कटना। वो जैसे किया मैं भी ऐसा किया, वो मुख ऐसा किया मैं भी ऐसा किया। अगर बंदर के भी ऐसा करो, वो आपको मारने के लिए आ जाता है। वो भी सहन करेगा नहीं। और भक्तों को कहोगे भगवान सहन कर लेंगे, भक्तों का गीत को ऐसे भेंची करता है, ऐसा बोलता है। ये जो कितना बड़ा अपराध, वो सोचेगा नहीं। आप जैसे नाचाने चाहता है, मैं उसी माफिक नाचने चाहता हूं, नृत्य करने चाहता हूं। मोर जीवा बिना यंत्र, तुम्ही बिना धारी, तुम्हार मने जय उठे ताहाई उच्चारी। मेरा मन क्या होता है? मन, मेरा जीवा ये बिना यंत्र है। बिना यंत्र को वो यंत्रधारी जैसा करते हैं, वो ऐसा ही बोलता है। हमारा मन अर्थात हमारा जीवा ये बिना यंत्र है, यंत्री नहीं, बजाने वाला नहीं। बजाने वाला जो बोलता है वही उच्चारण करेगा। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी, सर्व कारण प्रधान। अभी तत्व बताते हैं, कृष्ण तत्व कौन है। वो बोला कृष्ण तत्व, राधा तत्व बोलो। ये परम ईश्वर कृष्ण, अर्थात ईश्वर है परमेश्वर कृष्ण, स्वयं भगवान। स्वयं भगवान कौन? जिससे और भगवान पैदा होता है। जार भगवत्ता हुई अन्य भगवत्ता,
स्वयं भगवान शब्दे ताहते सत्ता। सर्व अवतारी, अवतार नहीं अवतारी, जिनसे अवतार सब आता है। सर्व कारण प्रधान, समस्त कारण का उन्होंने प्रधान कारण। अनंत वैकुंठ और अनंत अवतार, अनंत ब्रह्मांड यह सवार आधार। अनंत वैकुंठ अनंत अवतार का आधार। आधार शब्द का अर्थ कंटेनर, धारणकारी। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्रनंदन, सर्वैश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरसपूर्ण। सच्चिद आनंद तनु, तनु कैसे न सच्चिद आनंद, अर्थात तनु, हमारा तनु तो सच्चित नहीं, आत्मा सच्चित आनंद, लेकिन भगवान का तनु भी सच्चित आनंद। किस लिए? भगवान का देह और देही में कोई भेद नहीं, देह देही में कोई भेद नहीं। देह देही विभागेयम नश्वरे विद्यते क्वचित्। ईश्वर में देह देही का भेद होता नहीं, एक ही। ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा बोला। परमेश्वर श्री कृष्ण सत चित आनंद विग्रह। सत माने नित्यकाल जो रहते हैं, चित मतलब चेतन जिनमें इच्छा क्रिया अनुभूति है, और आनंद सुख स्वरूप। और क्या? सर्व कारणों कारणम, समस्त कारणों का कारण। कारण व्यतीत तो कार्य नहीं होता, लेकिन ये भगवान सब का कारण, कारणों का कारण। कारण में तो कार्य होते नहीं, तो बोलते कारण का भी कारण, कार्यों का कारण तो होता ही कोई व्यक्ति, कारण का भी कारण। वृंदावने अप्राकृतो नवीन मदन, काम गायत्री काम बीजे जार उपासन। तो कहते हैं वृंदावन में अपराजितो नवीन मदन। अपराजितो, प्राकृतो नहीं, प्राकृतो होता है ये जगत संबंधी प्रकृति युक्त, और अपराकृत होता है देखने में प्रकृति का माफिक, लेकिन ऐसा नहीं। देखने में आकार विशिष्ट, लेकिन आकार विशिष्ट नहीं। कृष्ण तो देखने में इतना छोटा बच्चा है, लेकिन मां यशोदा जब उनको बांधने के लिए बांधा गया, रस्सी कितना भी जोड़े, 9 लाख गौ को बांधने के लिए जो रस्सी होता है सारा जोड़ दिया, तभी कोई कृष्ण का कोमर के बेड़ नहीं मिला। अभी पड़ोसी उनसे मांगाया, उससे भी हुआ नहीं। उससे नहीं हुआ तो अपना धोती को जोड़ा, उससे भी नहीं हो रहा है। सारा शरीर पसीना पसीना हो गया, बाल का बंधन खोल गया, सांस फूल गया। और गोपियां ने कहने लगी, यशोदा तुम्हारे लड़का को तकदीर में विधाता पुरुष बंधन लिखा नहीं,
तुम बंधन का कोशिश छोड़ दो, मैं जरूर बांधूंगी, छोड़ेंगे नहीं। अब देखा माता जी का सांस फूल गया। अब सबसे तज्जुब की बात, जितना भी जोड़े सिर्फ 2 उंगली कम होता है, ज्यादा कमती नहीं होता। ये कैसी बात है? एक रस्सी में भी 2 उंगली कम, और 9 लाख गौ का रस्सी इकट्ठा करने से भी 2 उंगली कम, पड़ोसी से मांगा तब भी 2 उंगली कम, अपना धोती को जोड़ दी तब भी 2 उंगली कम। सब लोग हंसने लगे, कैसा अजीब बात। आज जोशोदा छोड़ेंगे नहीं। तब भगवान देखा माता जी को बहुत मेहनत हो गया, सांस फूल गया, तब बंधन स्वीकार किया। जब बंधन स्वीकार किया तब एक में ही हो गया, अब बाकी सब बेकार हो गया। अभी नहीं हो रहा था और अभी हो गया। यही तो भगवान की भगवत्ता, इच्छा करे तो अनाश हो जाता है, और इच्छा ना करे 1000 नहीं लाखों करोड़ों रस्सी लाए तब भी होगा। इसमें भागवत में बोला, गौ का पाए बांध के दूध निकालने के लिए जो रस्सी छोटा से होता है उसी से ही बांध दिया। और आनंद वृंदावन चंपू में है, माताजी बाल बांधते थे जो रेशम का डोरी से, उससे ही बांधा। देखो, तासा मावी रविच्छौरी स्मयमान मुखम मुझ पीतम्बर धर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। यहां परम गुरु जी ने अनुभाष्य में बताया, वृंदावन स्त्रियो कांता कांतो परम पुरुष कल्पो तरोव द्रुमा भूमिश्चिंता मणिगणमयी तो अमृतम। वृंदावन का जो भूमि, ये चिंता मणिमय, सब चिंता मणि, रेणु सब। और क्या? तो जल अमृत, कथा गान। लोग जो बात बोलते हैं यही गान। गान जैसे सुख देता है, मधुर होता है, इसी में भी चलते जो है ये नृत्य, चलो नृत्य वृंदावनवासी का। वंशी प्रिय सुखी, जहां पर खीर का समुद्र स्रवती बहती है, सुरविश्च सुमहान निमिषार्धक वा ब्रजति नहीं जत्रा भी समय। निमिष काल में भी खड़ा होने का समय नहीं है, ऐसे ही चलते रहती। अपराकित वृंदावन में सभी चिन्मय, अपराकित लक्ष्मी व गोप समूह यह है कांता। परम पुरुष श्री कृष्ण
सबकी कांत। कांता कौन? अपराजित लक्ष्मी, वही साधारण लक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी चंचला होता है, लेकिन वहां का लक्ष्मी अचंचल, निरंतर सेवा करती है। वहां का जो वृक्ष एक अल्पतरु, भूमि चिंतामणि समन्वित, सलिल जल अमृत, कथा गान गमन नाट्य, और वंशी होता है प्रिय सुखी। चंद्र सूर्य आदि जो ज्योतिर्मय पदार्थ, ये भी चिदानंदमय। वही अपराजित चिन्मय धामी आस्वाद्य। आस्वाद्य का मतलब आस्वादन योग्य। आस्वादन करना है उसको ही आस्वादन करो, अनुशीलन करना है उनको ही अनुशीलन करो। वहां का जो चिन्मय वो समूह, इससे क्या होता है ना, क्षीर समुद्र प्रवाहित होता है। वहां का निमेष का अर्ध परिमाण, निमेष किसको बोलते हैं? आंखों का पाता टलने में जितना टाइम लगता है उसका आधा टाइम। ये नित्यकारी, अथवा वहां का कोई काल, कोई समय वृथा जाता नहीं। अर्थात एक काल खत्म होके और एक काल आएगा नहीं, सब नित्य। यही प्रपंचोदित, यही प्रपंच में जो उदित हुआ कौन? वृंदावन धाम, जिनका कतिपय दुर्लभ कृष्ण तत्वविद साधुओं ने गोलोक बोल के जानते हैं। सब नहीं जानते, थोड़ी जानते। कौन? जो कृष्ण तत्वविद। वही सेतुद्वीप का मैं भजन करता हूं। कौन बोला? ब्रह्मा। जड़ बुद्धियुक्त जड़ेन्द्रिय प्रत्य ज्ञान से, अर्थात जड़ इंद्रिय से इनको जान लेंगे, इसमापिक बुद्धि से, अर्थात पार्थिव भोग्य बुद्धि से वृंदावन दर्शन होता नहीं। इसलिए नरोत्तम ठाकुर बोला, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। आर कबे निताई चाँदेर करुणा हইবে, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। विषयटाके छाड़बे तबे मनटा शुद्ध हबे। अब विषय रह के शुद्ध होगा, ऐसे ही बोल दिया कीर्तन। कबे हम हे रबो श्री वृंदावन। किसने बोला? ठाकुर नरोत्तम ने। ठाकुर नरोत्तम कहां दीक्षा लिया? वृंदावन में। व्यक्ति तो लोकनाथ गोस्वामी, स्थान वृंदावन, ब्रजमंडल। ब्रजमंडल परिक्रमा भी किया, वहां शास्त्र अध्ययन किया जीव गोस्वामी से। उन्होंने अब कहते हैं कभी हम हे रबो श्री वृंदावन। ये अवस्था आने से ही वृंदावन देखेंगे।
नहीं तो वृंदावन का ऊपर माया का जल बिखा के रखा। कौन? माया। और उसको ऊपर रहोगे, साथ समझ में आएगा। आजकल पॉलीथीन बहुत बारीक, उसका अंदर में खीर रखो और बाहर से चाटते रहो, साथ समझ में आ जाएगा। तो एक एक दाना देखते हैं उसका अंदर में जो है, लेकिन तब भी स्वाद मालूम नहीं होता। उसको चाटने के बाद अगर कोई पूछे तब क्या उत्तर देगा? कैसा है? नमकीन? बोले ना। खट्टा है? बोले ना। कोरो है? बोले ना। तब कैसे? समझ में नहीं आता। ऐसे ही आज नहीं तो क्या बोलेगा? इन जोड़ेंद्र ज्ञान से जो वृंदावन में रास्ता में कांटा भरा हुआ है, केवल कांटा, और कुब्जल खारी, कुआ का पानी सब खारा, पीने योग्य नहीं है। चलंत हेलंत, चलता है ऐसा वैसा कर चलता है ब्रजवासी लोग। अब वचन तो गारी, बातों बातों में गाली दे बोलता है। देख क्या आया तेरा माधुपुरी, ऐसा बोलते। तेरा माधुपुरी देख लिया, चलने वाला पृथ्वी को हिला देता है, ऐसे चलते हैं। अब वचन वचन में गाली देता है। ऐसी कुब्जल खारी, केरल कांटा, रास्ता जो है कांटा भरा हुआ है, गोखुर कांटा। आजकल गोखुर कांटा सब कहां चला गया? पहले बहुत था, एक एक चिमटा लेने पड़ता था जब पैदल में परिक्रमा करते थे। केशव प्रभु रखते थे, पैर में फंस जाता वो निकालने के लिए। गोखुर कांटा ऐसे ही था। जिसने क्यों नहीं देखा जाता है ना अपराजित वृंदावन, अपराजित कृष्ण लीला का अपराजित क्षेत्र, धाम भी अपराजित, कृष्ण लीला भी अपराजित और क्षेत्र भी अपराजित। अपराजित का मतलब क्या? प्राकृत का माफी देखने क्या, लेकिन प्राकृत नहीं है। वही तो देखा किसने, छोटा बच्चा, लेकिन प्राकृत हुआ। एक तो इतना छोटा बच्चा, इसको मारने में क्या लगता? कौन बोलता था? ओगासुर, बोकासुर का भाई, पूतना का भाई, वो मरने में क्या लगता है हमको? वो क्या किया? ऐसा मुख व्याधन करके रहा कन्मुख वन में। अब बच्चा लोग सब गोचरण करने के लिए आया तो दिखता है बड़ा शानदार गुफा, उसका अंदर में जाते हैं। अब कृष्ण पीछे से भाग क्या रहा है? मैं जाने का पहले वही ओगासुर मुख को बंद ना कर दी तो एक गोल बालक तो सब खत्म हो जाएगा। और ये भी इंतजार करते हैं, किस लिए? अरे वो हमारा बहन को मारने वाला आ जाए तभी तो मुख बंद करके उसको मारूंगा। जब कृष्ण आया मुख बंद करने के लिए, या बंद कर सकेगा? अभी गो चढ़ने के लिए योग्यता ही आया नहीं, तब भी नहीं कर सका, उनको फाड़ दिया। बोकासुर को फाड़ दिया। इसको प्राकृत कैसे समझोगे? लेकिन तब भी हमारा बुद्धि ऐसे ही।
অপ্রাকৃত নবীন মদন জড় বা প্রাকৃত। और उसका विपरीत जो चिन्मय व अप्राकृत, उभय अवस्था में काम वर्तमान है। लेकिन काम दोनों अवस्था में है। लेकिन जड़ काम काल द्वारा क्षुब्ध होता है और प्रकाश काल में इनका अनुभूति होता है और बाद में ये मलिन हो जाता है, वो रहता नहीं। और अपराजित काम ये नित्य नवायमान बार बार नूतन होता है। इसलिए जितना साधन करे वो उतना ही बढ़ता है। इसलिए जो लोगों का नाम आसाधन हुआ वो छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता। हरिदास ठाकुर को बोला अगर ये कृष्ण नाम करना बंद कर दे तो इनका बेकसूर खलास किया जाएगा, और कृष्ण नाम करे तो इनको 22 बाजार में बेत मार मार के खत्म किया जाएगा। ऑप्शन दे दिया, जिधर मर्जी जाओ। हरिदास ठाकुर क्या बोला? शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, देहों से प्राण चला जाए, लेकिन मैं त्याग नहीं दे सकता। किसलिए नहीं दे सकता है? अरे सामान्य जो लोग नशा करते हैं वो नशा त्याग दे सकता है? जब नशा छूट जाता है पश्चाताप भी करते हैं तब भी नहीं दे सकता। और ये त्याग देगा। इसलिए कहते हरि रस मदिरा मदापि मत्त, हरि रस रूप जो मदिरा इनमें जो मत्त होता है ये छोड़ नहीं सकता। हरिदास छोड़ नहीं सका। राधा रानी को उनका प्रिय सुखी ललिता समझाया तुम छोड़ दो, छोड़ दे सके? ऐसा कि उनका जो कृष्ण नाम उच्चारण इससे कृष्ण को भी लालसी कर दिया, उनको भी आस्वादन करने के लिए राधा भाव लेने पड़ा। लेकिन जड़ काम जो है एक काल के द्वारा क्षुभित होता है, प्रकाश काल में उनका अनुभूति होता है, बाद में मलिन हो जाता है और रहता नहीं। अप्राकृत काम नवो नवायमान नूतन नूतन रूप से बढ़ता है, काल में इनका समाप्ति नहीं, हर वक्त उज्जवल। जड़ेंद्रिय जो काम ये जड़ेंद्रिय का मनोवृत्ति और वो इंद्रिय तत्व का भाग अर्थात जो लोग इंद्रिय तत्व करने चाहता है ये हर एक जीव में ही ये निसर्ग रूप से वर्तमान। निसर्ग होता है द्वितीय स्वभाव। द्वितीय स्वभाव क्या होता है? जैसा पानी तरल, अभी इसको फ्रिज में रख दो ये बर्फ बन जाता, लेकिन बर्फ बनने से भी
वो पिघलते रहता, अलग रखो जोरा जोरा पिघलता है, अपना स्वभाव का तरफ जा रहा है। और इसका हीट का साथ रखो, ये भेपार बनेगा, लेकिन वो भी पानी का तरफ बनते रहेगा। लेकिन आज चिदंद्रिय शिव जो मदन, जिसको बोलते हैं अपराकृत मदन, यह है मनमथ 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 मतलब होता है कामदेव, उनका भी मन को मथित करती है। वो कौन है? कृष्णचंद्र। मनमथेन मनोमथे ताय। महाराज जी, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुभाष्य में कि बोल रहे हैं राय रमान बोल रहे हैं? ना ना, ये जो बोला राय रमन, इसका प्रमाण दिया। हाँ, इस शास्त्र का प्रमाण दिया। वो जो बोला ना, वृंदावने अपराकृत नवीन मदन, इसका बारे में बोल रहा है। काम बीज, काम गायत्री, जार उपासन, काम बीज और काम गायत्री से जिनको उपासना है, पुरुष जोशित किंबा स्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन। पुरुष हो, ज्योतिषित हो, ज्योतिषित में स्त्री, अथवा स्थावर जंगम। स्थावर होता है कौन? अचल। अचल कौन है? पेड़। अचल कौन है? पत्थर। इसको भी एक्शन होता है, पत्थर का भी प्राण है, बोलता है, इसका भी प्राण है, इसका भी ऊपर एक्शन होता है। वृंदावन गया, ब्रजमंडल परिक्रमा पूरा नहीं किया। वहां जो है कृष्ण जब बंसी बजाया तब सबका स्वभाव बदल गया। पत्थर जो हार होता है, ये पानी का धर्म ले लिया, पिघल गया। पानी जो है ये निम्नोगा, ये ऊर्ध्वगामी होने लगा, उत्तर तरफ जाने लगा। ऊपर का तरफ कौन जाता है? अग्नि। जल तो उसका विपरीत, वो ऐसा हो जाता है। इसलिए देखा जाता है हिरण का, ऊंट का, हाथी का, गौ का, सबका पैर का निशान पड़ा है पत्थर का ऊपर। अभी भी थोड़ा रखा, पहले तो बहुत दिखता था, आजकल इतना नहीं, सबको खेती कर दिया हटा हटा के। जो है वो भी है शरण पहाड़ी। हाँ, मतलब साक्षात मनमथ मदन। ये मदन कौन सा है ना? दूसरी का मन को मोहन करने वाला, जिनका 5 बन, वो उसको भी मोहित कर देते। ये दक्षिण देश में एक सम्राट था, उनका नाम कुलशेखर, नाम सुना? उनका एक ग्रंथ है, क्या नाम? मुकुंदमाला। उन्होंने भगवान का कथा ध्यान से सुनते थे। एक रोज सुना, रावण सीता हरण किया। तब उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, सेना को तैयार करो, मैं लंका विजय करने जाऊंगा। मंत्री साहब क्या समझे?
ये त्रेता युग की बात। अभी रावण कहा और सीता हरण कहा। इनका ब्रेन को वॉश कर दिया। आजकल ये भाषा चलता है, ब्रेन वॉश कर दिया। इसलिए क्या किया ना, ये साधु ऐसा लोग ऐसा करते हैं। इसलिए विग्रह का जो सोने का जेवर वगैरह था, कीमती, ये सब चुरा लिया। अब विग्रह है पैलेस के अंदर में, मंदिर में। उनका राजधानी था उठुना, जिसको बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। वहां मंदिर है, देखा? कोई नहीं देखे। वो मंदिर का छात है तांबे का, ऐसा सीमेंट बाली का, पत्थर का नहीं, तांबे का। अभी सोचो कितना कीमत, 1 किलो तांबे का कीमत। ऐसा तांबे का बना हुआ है। वहां 1.25 लाख दीपक है, उत्सव में जलेगा। और 3 दरजा में विग्रह दर्शन होता है। एक दरजा में चरण कमल, एक दरजा में नाभि कमल, और एक दरजा में मुखारविंद, मुख कमल। जब अभिषेक होगा तब ड्रेन में वो घी धारा चल रहा है, वो देखोगे। ऐसे अभी चोरी हो गया, कौन लिया? पैलेस के अंदर में तो बाहर का आदमी आ नहीं सकता, तो अंदर वाला ही चोरी किया। मंत्री का कहने का मतलब पुजारी वगैरह ही लिया, और राजा भी स्वीकार कर लिया। हां, सही बात है, लेकिन विचार मैं करूंगा। उन्होंने क्या किया? सपेरा को बुलाया, बोले 100 जहरीला सांप लाके दो। चुराना कीमत बोले तो दे देते हैं रुपया, फटाफट 100 हो गया। पहले तो लोग संकोच करता था, पैसा मिले ना मिले। जब 4 गुना दे देते हैं तो पेटी के अंदर में 5 तरफ शीशा, सिर्फ नीचे लकड़ी। किधर से भी देखो, दूर से देखो, वहां देखो, बीच में रख दिया पैलेस का प्रांगण में, और सबको बुला लिया। सभी दिखते हैं सांप उसके अंदर में। सांप कभी स्थिर नहीं रहता, अरे वक्त हिलता है ऐसा ऐसा। उन्होंने क्या बोला? जो चोरी किया है सांप ने उसी को डासेगा, जो नहीं चोरी किया सांप ने डासेगा नहीं। सब लोग भयभीत हो गया, क्योंकि सबको इसके अंदर में हाथ घिसड़ने पड़ेगा, हाथ को वहां देने पड़ेगा। सांप यहां पर है, ये हाथ को घुसाओ। ऊपर में सुरख रखा है, हाथ जाने के लायक। अब दो। अभी सब कांप रहा है, किसका नंबर पहले आए। तब कुलशेखर बोला, पुजारी का तरफ से मैं अपना हाथ को पहले दे देता हूं। अगर इसी के अंदर में कोई चोरी किया हो, सांप ने डसेगा। बोला, हे सर्प, पुजारी के अंदर में कोई चोरी किया हो डासो, अगर ना किया खबरदार, एक पसम को भी बेंगा नहीं करना। घुसा दिया, कुछ हुआ नहीं। आप किसका नंबर आएगा? मंत्री का, क्योंकि कर्मचारी का प्रधान वो है। अभी मंत्री जाके साष्टांग प्रणाम किया,
और कहने लगा महाराज ये हम लोग ही किया है। तो उन्होंने पुत्र को राजत्व संभलने के बोल के चल दिया। ततः दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। ये दुस्संग त्याग करके सत्संग करना ही दिमागदार का काम है, बुद्धिमान का काम है। जाओ उनका जो मुकुंदमाला स्तोत्र, उनका एक श्लोक है जिन्होंने कहते हैं, किसको चैलेंज करते हैं? वही कामदेव को, जो सबको मन को मोहित तो करते हैं और उनको मोहन करते हैं कृष्ण, इसलिए अपराजित तो कामदेव। लेकिन उनका जो भक्त एक कामदेव उनको भी मोहन नहीं कर सकते। तो वही उन्होंने चैलेंज करके बोला, खबरदार मेरा पास नहीं आना, जानता है मैं कौन हूं? वही मैं मदन मोहन का दास हूं। तुमने गया था शिव का पास, क्या हुआ? भस्म हो गया था। और शिव जहां मोहित होता है, वही मदन मोहन का दास मैं हूं। इसी माफिक जो भगवत भक्त होते हैं वो निडोर हो जाता है, इसलिए उनका पीछे भगवान है। अखिल रसामृतो मूर्ति अश्रीमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रयाण विधूरी जयती। अखिल रसामृतो मूर्ति, अखिल रसामृतो मूर्ति मतलब, अखिल मतलब समस्त रस का मूर्ति। समस्त रस क्या है? शांतो दस्यो सुख वात्सल्य मधुर, ये पंचो मुख्य। और गौण है हास्य, करुण, विभत्स, भयानक, रुद्र, ये सब होता है गौण रस। 7 इस सब रस का उन्होंने मूर्तिमान विग्रह आश्रय, उनमें सब रस है और कहां पर नहीं। इसलिए कहते हैं अखिलो रसामृत मूर्ति। तारका और पाली नमनी, ये सुखी को अवरुद्धकारी, इनको अवरुद्ध कर देते। श्यामा, श्यामा, श्यामा कौन है? श्यामा है राधा रानी। श्यामा किसको बोलता है? शाम का तो एक बात हुआ। श्यामा जिनका अंग गर्म काल में ठंडा और ठंडा काल में गर्म, यह श्यामा। इसलिए श्यामा और ललिता सुखी का वशकारी, राधा का अत्यंत प्रिय कौन? कृष्ण। इसमें भी जो कृष्णचंद्र, इनका जय हो। अर्थात जिन्होंने जो रस में उनको भजन करते हैं, कृष्ण रसामृत मूर्ति
होते हुए भी वही राधिका का रस के ही एकमात्र परम विषय, सब रस उनमें है होने से भी उनमें एकमात्र विषय। आज उनका आश्रय है राधा रानी। श्रृंगार रसराज मयो मूर्तिधर, अतएव आत्म पर्यंत सर्वचित्त हर। श्रृंगार रसराज मयो मूर्तिधर, श्रृंगार रसराज इनका मूर्तिधर श्री कृष्ण, यही कृष्ण का जो रूप, एक कृष्ण को चित्त को भी हरण करती, दूसरी को तो करेगा ही। विशेषा मनोरंजनेन जनयन नामानंद मिंदीवर श्रेणीश्यामल कोमलई रूपनयन अनंगैरंग मंजोत्सव सच्छंदम ब्रजसुंदरी भिरभित प्रत्यंग मालिंगित श्रृंगार सुखी मूर्ति मामीव मधो मुग्ध हरि क्रीडति। ये सब अनुभाषी चल रहा है महाराज, ये पूरा अनुभाषी चल रहा है प्रभुपाद जी का। हाँ ना, ये तो प्रमाण शास्त्र का, वो तो शेष कर दिया। ये जो कविराज गोस्वामी जो प्रमाण उठाया ये बोल रहा हूं, प्रभुपाद का बस वहां शेष हो गया। संख्या में बोलते हैं, प्रभुपाद ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो जो बोला, ये जो प्रमाण दिया है ब्रह्म संगीता का और उस क्षेत्र का रसामृत सिंधु का, ये सब प्रमाण बोल रहा हूं। रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु प्रमाण, एक बोला ब्रह्म संगीता। ये सखी अंग सौंदर्य द्वारा जगत में आनंद पैदा करके इंद्रिवर सदृश, इंद्रिवर यह है यह होता है नील पद्म का माफिक, इंदिवर नील पद्म, नील कमल, सुंदर कोमल करचरणादि द्वारा ब्रजांगना का हृदय में कंदर्पोत्सव उदय करके ब्रज सुंदरी को लेकर स्वच्छंदे आलिंगन करते हुए श्रृंगार स्वरूप श्री कृष्ण बसंत काल में क्रीड़ा करते हैं। यह गीत गोविंद जयदेव। लक्ष्मी कांतादि अवतारेर हरे मन, मूल प्रभुपद का भाष्य नहीं। लक्ष्मी आदि नारीगणेर करे आकर्षण। लक्ष्मी कांतादि, लक्ष्मीकांत कौन?
नारायण। आदि अर्थात नारायण का जितना प्रकाश है, लक्ष्य आदि नारीगणेर करे आकर्षण। लक्ष्मी कांता को भी करते हैं और लक्ष्मी को भी करते हैं, मन को आकर्षण करे। यहां प्रमाण दिया, क्या प्रमाण दिया? द्विजात मजा में जुवयोग दिदृक्ष सुना मनोपि निहिता भुवि धर्मगुप्त कलावतीर्णा बवनीर भरासुरन हत्येह भूय स्तुरये तो मंति में। अर्थात वही भूमा पुरुष ने कहा। कौन भूमा पुरुष? वही ब्राह्मण का, द्वारका का ब्राह्मण का पुत्र को जो उठा ले जाते थे। आज ये सब समझता था ये मर जाता है, तो कृष्ण का ऊपर दोषारोप किया। राजा का पापसी, अकाल मृत्यु, अनावृष्टि, ये सब होता है। तो अर्जुन श्रुति का गृह पहरा दिया, कौन ले जाए चोरी करके, लेकिन अर्जुन नहीं रक्षा कर पाया। तो कहते हैं अर्जुन प्रतिज्ञा किया था ये करने से रक्षा करेंगे, इनका चेष्टा जब विफल हो गया तब कृष्ण अर्जुन को संग लेकर कहां गया? ना सुदर्शन चक्र से अंधकार राशि को हटाकर महाकाल का पूर में, कौन? जहां पर अनंत शयन शेष शीर्ष, वहां गया। तो उन्होंने कहा किसने लाया? ना आपका रूप दर्शन करने के लिए। इसलिए जो बुलाया था ना, जे धनुर्धर पहलवान रंगनाथ का रूप देखकर ही संसार का रूप का वासना छोड़ दिया था, और उन्होंने भी इसको ये किया। वही भूमा पुरुष। यह है लक्ष्मीकांत, मतलब लक्ष्मी का पति। ये कृष्ण का रूप से मुग्ध होकर इनका रूप देखने के लिए ही एक ब्राह्मण पुत्र को हरण के लिए छल किया था। हरण के नहीं, हरण के छल किया। किस लिए? इस छल से कृष्ण आ जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। कौन किया था महाराज? है क्या ये पूछ रहे किसने हरण किया था? वही भूमा पुरुष ने। कुशानुभावस्य नदेव विदिमहे तवांगिरेणु स्पर्शाधिकार जद वंशया श्री ललना आचरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। ये तो लक्ष्मी कांता का मन हरण किया, लक्ष्मी को भी इसलिए प्रमाण दिया। भागवत 10वें स्कंद में जब कृष्ण कालियो दमन किया और कालियों का मुख से खून निकालने लगे और ह्रद का पानी लाल हो गया, अब कालियो तो मरने के लायक बन गया।
तब उनका पुतलियां छोटा छोटा बच्चा लेकर वहां हाजिर हो गई और भगवान का कहा कि हमारा पति तो दुष्टों को शासन करेंगे, ये स्वाभाविक है, और स्वाभाविक कुछ नहीं, लेकिन इनका इतना बड़ा भाग कैसे हो गया जो आपका चरण का स्पर्श करने का अधिकार? कौन सा चरण? जो चरण लक्ष्मी तपस्या करके भी नहीं पाया, और ये हमारा पोती कालियों नग कैसे आ गया? तब भगवान संतुष्ट होकर छोड़ दिया उसने। आपन माधुर्य हरे आपनार मन, आपनी आपनी चाहिए करिते आलिंगन। ये तो गया पहले नारायण, फिर लक्ष्मी, अभी क्या? आपन माधुर्य हरे अपनार मन। कृष्ण का माधुर्य कृष्ण का भी मन को हरण करते। अपना अपनी चाहिए कोरीते आलिंगन, खुद ही खुद को आलिंगन करने चाहते हैं। प्रमाण दिया, अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गोरियान एष माधुर्यपूर अयम अहमपि हंत प्रेक्ष जंग लुब्ध चेता सर्व समुपभोक्तम काम ये राधिकेव। इनका देखकर एक किनका मूर्ति है? जिनका देखकर मुझको भी इनको आलिंगन करने के लिए इच्छा होता है। कैसे? राधिका माफिक, राधिका माफिक, राधिका जैसे कृष्ण को आलिंगन करते हैं, मुझको भी इसी माफिक आलिंगन करने के लिए इच्छा जगते। कौन बोला? कृष्ण। कृष्ण कृष्ण को आलिंगन करने चाहते हैं। कौन कृष्ण को? वृंदावनाधीश कृष्ण को। यही जो प्रगाढ़ माधुर्य चमत्कारकारी अविचारित तो पूर्व कभी पहले ऐसा विचार किया ही नहीं। यही जो शिष्ट पुरुष, ये कौन है? इनको देखकर मैं क्षुब्ध चित्त होकर जबरदस्त उनका आलिंगन करने के लिए राधिका का माफिक इच्छा कर रहा हूं। देखो, ऐसा बोला। तो कृष्ण के लिए आकर्षण करते हैं। तो मूर्ति जो हुआ, ये थे भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप एक। इसीलिए उनका देखकर आलिंगन करने के लिए इच्छा जागा है। यह कृष्ण का स्वरूप बताया। और महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, और महाभाव चिंतामणि भाव का चिंतामणि, यह राधा। जैसे कृष्ण को सबका आकर्षण करते हैं, वो कृष्ण को भी आकर्षण करते हैं राधा का भाव। यही तत्व तो उन्होंने बता दिया। आज को यहां आपका वही रामानंद प्रसंग में कृष्ण तत्व राधा तत्व को समाप्त कर दिया।